जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके हाथ की रेखाओं के माध्यम से कि आपकी रेखाओं के हिसाब से आपको व्यापार करना अच्छा रहेगा या फिर प्राइवेट जॉब करना अच्छा होगा। तो जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। तो पहले व्यापार के लिए जानते हैं कि व्यापार के लिए हाथ में कैसी रेखाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बुध पर्वत को देखते हैं। ये बुध पर्वत हमारा कनिष्ठिका उंगली के नीचे यहाँ पर होता है, जहाँ पर मैंने ये एरो का निशान बनाया है। ये पूर्ण विकसित होना चाहिए, यानी उभरा हुआ हो, गुलाबी रंग का हो, पीला नहीं होना चाहिए, दबा नहीं होना चाहिए। इस पर जाल आदि के अशुभ चिन्ह नहीं होने चाहिए। जाल ये इस तरह से बनता है। जाल ये 3 रेखाएं इस तरह हो गई और इस तरह इन्होंने 3 रेखाओं ने इसको काट दिया। ये इस तरह का जाल बनता है। ये सब हम दाहिने हाथ में ही देखेंगे, यानी दाहिने। वैसे मित्रों दोनों हाथों को देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम दाहिने हाथ में ही देखेंगे, यानी दाहिने हाथ में पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। वैसे किसी भी चीज़ के लिए दोनों हाथों को ही देखना चाहिए, पर यहाँ पर हम दाहिने हाथ में ये योग जरूर देखेंगे। तो बुध पर्वत पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए और चंद्र पर्वत से धनुष के आकार की एक स्पष्ट रेखा बुध पर्वत पर पहुंचती हो, कुछ इस तरह। चंद्र पर्वत से एक स्पष्ट रेखा बुध पर्वत पर पहुंचती हो, जिस तरह रेखा मैंने बनाई है। साफ सुथरी हो, कहीं पर भी टूटी हुई ना हो, कमजोर ना हो, जंजीरदार ना हो और बहुत अधिक मोटी ना हो, ना बहुत पतली हो। तो उस व्यक्ति को व्यापार में सफलता मिलती है। उसके जीवन में धन सम्मान किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र निर्णय करने वाला होता है तथा बुद्धिमान होता है, वह चतुर होता है। इसमें कुछ बातें मैं और जोड़ना चाहता हूं। व्यापार के लिए बुध पर्वत अपने स्थान यानी कनिष्ठा उंगली के नीचे, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये दोबारा से ये बुध पर्वत का स्थान है और ये बुध पर्वत यहीं पर स्थित होना चाहिए। ये हथेली से बाहर ना जा रहा हो और ना ही ये सूर्य की उंगली यानी अनामिका उंगली, यानी ये इसे हम अनामिका उंगली बोलते हैं। ये अनामिका उंगली है। ये मैं आपको एक बार, ये है अनामिका उंगली। तो इसकी तरफ भी झुका हुआ नहीं होना चाहिए और हथेली से बाहर की तरफ भी निकलता हुआ नहीं होना चाहिए। अनामिका उंगली का ऊपरी सिरा, जहां पर एक निशान लगाया था मैंने, अभी दोबारा से बताता हूं। अनामिका उंगली का ऊपरी सिरा यानी ये वाला सिरा, ये वर्गाकार कुछ इस तरह होना चाहिए। इस तरह होना चाहिए। तो फिर ये सभी व्यापार के गुण इस व्यक्ति में पाए जाएंगे। इसमें एक बात और मैं कहना चाहता हूं। मस्तिष्क रेखा, यानी ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। ये वाली, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। ये सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए। इस तरह सीधी है ये, लेकिन थोड़ी सी झुकी हुई है। ये सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए। और ये नीचे झुकने के बजाय अगर ये इस तरह बुध पर्वत की तरफ, ये इस तरह से आती है और ये बुध पर्वत तरफ जाती है, तो ये और अच्छी हो जाती है। एक बार और दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस तरह आती है और ये बुध पर्वत पे इस तरह जाती है, तो ये और अच्छी हो जाती है। और ये तो हमारी हृदय रेखा है ही।
तो ये अच्छा हो जाता है, क्योंकि व्यापार में बुद्धि की आवश्यकता भी होती है। तो इसलिए मस्तिष्क रेखा अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं स्वास्थ्य रेखा की भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि व्यापार के लिए स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक होता है। तो स्वास्थ्य रेखा हमारी यहाँ से शुरू होकर यहाँ बुध पर्वत पर जाती है, तो ये भी स्पष्ट और साफ सुथरी होनी चाहिए। तो व्यक्ति को व्यापार में काफ़ी अच्छा रहता है। और एक ना बुध की उंगली जो है उसको भी देखना चाहिए। जो मैंने ये एरो का निशान लगाया है, ये हमारी बुध की उंगली होती है, जिसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इसे कनिष्ठिका उंगली कहते हैं। ये कनिष्ठिका जो है हमारी, ये अनामिका जो है, अनामिका के प्रथम पर्व, यानी ये जो प्रथम पर्व है ये इसके समान हो या इससे थोड़ा ऊपर हो, इसके बहुत नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे ये है अनामिका उंगली हमारी, एक बार दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये है, तो ये उंगली इस हाथ में थोड़ा सा अनामिका उंगली के प्रथम पर्व से कुछ ऊपर है, तो ये उंगली अच्छी है। ये उंगली सीधी, अच्छी, लंबी होनी चाहिए। और ये जो निशान मैंने बनाया है अनामिका उंगली का, ये वाला निशान, तो इसके बराबर हो या इससे कुछ ऊपर, जैसे जिस तरह से ये है इस तरह से कुछ ऊपर हो, तो फिर ये भी बहुत अच्छी है। ये इस कनिष्ठिका उंगली का होना, अच्छा होना बहुत आवश्यक है। ये ज़्यादा, इससे प्रथम पर्व से ये ज़्यादा अगर नीचे जाती है तो फिर ये व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए व्यापार के लिए कनिष्ठिका उंगली यानी हमारी सबसे छोटी उंगली, ये जो मैंने निशाना अनामिका उंगली के प्रथम पर्व पे बनाया है, इसके बराबर हो या इससे थोड़ा सा ऊपर हो, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह मैंने आपको स्वास्थ्य और बुद्धि के बारे में दोनों रेखाओं का बताया, मस्तिष्क रेखा के बारे में और स्वास्थ्य रेखा के बारे में। और अगर हाथ में सूर्य रेखा भी है तो व्यक्ति को, ये हमारी सूर्य रेखा हो सकती है, तो व्यक्ति को ये यहाँ तक भी हो सकती है और ये नीचे तक भी हो सकती है, तो व्यक्ति को मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। और भाग्य रेखा भी अगर स्पष्ट है, मान लो भाग्य रेखा यहाँ से आती है, शनि पर्वत तक जाती है और ये भी स्पष्ट है और साफ सुथरी है, तो ये भी अच्छा है। इस तरह ये सभी व्यापार के योग बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। तो ये मैंने आपको व्यापार की रेखाएं बताई हैं हाथ में, जिससे आदमी व्यापार में सफलता, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है तथा व्यापार से वो अच्छा धन कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए व्यापार बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम बात करेंगे प्राइवेट नौकरी की। तो अगर आपके हाथ में जो मैंने अभी तक रेखाएं बताई उस तरह की रेखाएं नहीं हैं और सिंपल सीधी स्पष्ट भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाती है, जो अभी मैंने ये आपको दिखाई है, ये वाली रेखा, ये वाली, ये सीधी सिंपल स्पष्ट शनि पर्वत तक जाती है, तो और ये रेखाएं उसके पास, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये सिंपल, ये रेखाएं तो हमारी बेसिक, ये जीवन रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा हो गई और ये हृदय रेखा हो गई। और अब इसमें से मान लीजिए ये सिर्फ भाग्य रेखा ये सीधे जाती है और दूसरी रेखाएं हाथ में ज़्यादा नहीं हैं, तो उस व्यक्ति के लिए प्राइवेट जॉब अच्छी रहती है, वो प्राइवेट जॉब में जा सकता है। लेकिन मित्रों, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर आपके हाथ में इस तरह की रेखाएं नहीं हैं, यानी व्यापार के जितनी रेखाएं और जितने योग मैंने बताए वो नहीं हैं, और आप व्यापार करना चाहते हैं, या फिर व्यापार की रेखाएं आपके हाथ में हैं और आप चाहते हैं कि आप नौकरी करें, व्यापार नहीं करना चाहते हैं, आपको कोई अच्छी जॉब मिल रही है या मिलने वाली है, आप सोचते हैं कि मैं व्यापार नहीं करूं, नौकरी करूं,
तो भाई करो, क्योंकि अगर व्यक्ति मेहनत से कोई भी कार्य करता है तो रेखाएं भी बदल जाती हैं, और कर्म प्रबलता से किया जाए तो व्यक्ति हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आप जो भी कार्य करना पसंद करते हैं उसे अवश्य करो। रेखाएं देखकर निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगन और मेहनत से किया गया कार्य सफल अवश्य होता है। तो रेखाओं को देखकर निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जय श्री कृष्ण।